नमस्कार दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम लॉरी। दोस्तों, कार्यक्रम लॉरी में हमें कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे कमेंट्स मिले जिसमें लोगों ने ये पूछा कि कमर्शियल सेक्टर में 3 व्हीलर के रिव्यू कब आएंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं महिंद्रा के शोरूम। जी हाँ, महिंद्रा के शोरूम में हमें ये ऑटो दिखाई दिया। आप देख रहे हैं अल्फा प्लस नाम से महिंद्रा ने ये ऑटो लॉन्च किया है। डीजल का ये ऑटो है। तो इस समय आप देख रहे हैं महिंद्रा का अल्फा प्लस। जी हाँ, डीजल ऑटो है और आपके सामने देख रहे हैं वाइट कलर में ये यहाँ पर है, लेकिन इसमें और भी कई कलर मौजूद हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसके अलावा भी 2 अन्य कलर आपको इसमें मिल सकते हैं। ऑप्शन इसमें 5 आपको कलर की मिल जाती है। अब आप देख रहे हैं इसका काफी अच्छा लुक दिया गया है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं एक ब्रॉड ग्लास दिया हुआ है, कर्वी ग्लास है। अगर अंदर से बैठे ड्राइवर इसे देखेगा तो इसको एक अच्छा व्यू मिलेगा बाहर का। और इसके सामने आप देख रहे हैं एक वाइपर दिया है जो कि आपकी शीशे की साफ सफाई करने के लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ साइडों में आप देख सकते हैं 2 मिरर हैं। यहाँ पर महिंद्रा की एक प्यारी सी बैजिंग दी गई है और उसी के ठीक नीचे यहाँ पर एक बढ़िया फ्लेक्सिबल मड गार्ड दे रखा है। साइडों में आप देख सकते हैं बेहतरीन गोल हेलोजन हेडलाइट्स दी गई हैं और ठीक उसके साथ यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। अब आप साथ साथ मेरे साथ इधर आइए। ये देखिए, इसका डोर लॉक आप प्रेस करके इसको आराम से खोल सकते हैं। ऐसे खुल जाएगा। लगभग 90 डिग्री में ये दरवाज़ा खुल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्लास दिए हुए हैं। अगर आप इसे खोलना चाहे बड़ी आसानी से इसे खोला जा सकता है। हवा वगैरह लेने के लिए गर्मियों में कभी अगर सर्दी लगती है तो बंद कर लीजिए। और इसके साथ अब आगे बढ़िए, आइए कैबिन के अंदर। आप देख सकते हैं कैबिन के अंदर अगर मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर मुझे लेग स्पेस मिल रही है, जो काफ़ी अगर लंबे सफ़र पर आप जा रहे हैं उसके लिए आपके लिए अच्छा रहता है। और अगर अब मैं बात करूं, हमारे बिल्कुल रूफ से देख सकते हैं आप, गैप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रूम मिला हुआ है यहाँ पर, यानी कि काफ़ी कंफर्टेबल रह सकता है यहाँ पर ड्राइवर बैठकर। और पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पर आपको सहारा लेने के लिए एक सीट दी गई है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर लॉन्ग रूट पे मैं जा रहा हूँ, थकान हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे कंफर्ट देने के लिए है। बिल्कुल सामने यहाँ पर डिजिटल मीटर दिया गया है। साथ ही साथ महिंद्रा का नीचे लोगो है और आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कितना फ्यूल रह गया है और कहाँ ज़रूरत है हमें अब इसमें फ्यूल भरवाने की। और काफ़ी आकर्षक लुक दिया गया है। टेम्परेचर बताने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दी गई हैं, इंडिकेटर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं यहाँ देख रहा हूँ, बिल्कुल आप देखें बाईं तरफ पर यहाँ पर कुछ बटन्स लगे हुए हैं। ये हाजार्ड बटन है और इसी के साथ बिल्कुल ये देख सकते हैं ये वाइपर के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पार्किंग लाइट्स भी दी गई हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकर का भी स्पेस दिया गया है। अगर आप मनोरंजन गीत वगैरह सुनना चाहते हैं, स्पीकर लगे हुए हैं। यहाँ पर स्टीरियो के लिए भी जगह बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर देखें आप, यहाँ पर लॉक दिखाई दे रहा हो, ये ड्राइवर को एक लॉकर सिस्टम दिया हुआ है कि चाबी से आप खोलकर इसमें कोई सामान रखना चाहें, छोटा मोटा, तो सामान रख सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, चार्जिंग की ऑप्शन है, मतलब आपको एक ऑप्शन दे दी गई है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकलवा कर यहाँ चार्जिंग का भी सॉकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं, स्पेस दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवर्स के लिए यहाँ पर लीवर दिया हुआ है। हैंड ब्रेक है, देखिए बिल्कुल नीचे प्रेस करने पर ये रिलीज़ हो जाएगी और यहाँ पर हम हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। बाकी स्पेस इसका अच्छा है, बैठने पर काफ़ी लेग स्पेस मिल रही है। और इधर देखिए, अगर मैं यहाँ नज़र दौड़ाऊँ तो बिल्कुल बाईं साइड पर यहाँ पर लाइट दी गई है। जैसे रात के समय अंधेरे में कभी ज़रूरत पड़ जाती है अंदर कैबिन में कुछ देखने की, तो ये लाइट की सुविधा यहाँ पर दी गई है। और कैबिन में जहाँ मैं नज़र दौड़ा पा रहा हूँ, यहाँ पर सेफ्टी फीचर एक तरह से कह सकते हैं कि बैटरी बिल्कुल अंदर दी गई है, कैबिन के अंदर ही है। इससे फ़ायदा यह है कि आप दोनों डोर लॉक करके कहीं भी आराम से जा सकते हैं निश्चिंत होकर। और ठीक बिल्कुल सीट के नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टेपनी दी गई है। यह भी कहीं ना कहीं
सेफ्टी के पर्पज से बहुत अच्छा हो सकता है ड्राइवर के लिए, क्योंकि अधिकतर स्टेपनी चोरी या बैटरी चोरी की हमें शिकायतें मिलती हैं। और अब देखिए उतरते उतरते एक चीज़ पर और ध्यान गया, यहाँ पर देखें फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यहाँ पर चीज़ बनी हुई है, आप इसमें फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं। तो चलिए ये था कैबिन के अंदर का नज़ारा। अब हम बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये लोडिंग कैरियर है, एक तरह से लोडिंग 3 व्हीलर है, और लोड उठाने के लिए आपको इस क्रेट को भी देखना ज़रूरी है। और इसकी अगर हम स्पेस की बात करें, लंबाई चौड़ाई की, तो 5.5 फुट इसकी लंबाई है, 5 फुट इसकी चौड़ाई आती है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1 फुट इसको ऊंचा किया गया है। और अगर अब हम यहाँ से आते आते पीछे की तरफ आ जाएं तो देख सकते हैं रेडिएटर के बिल्कुल ऊपर एक जाली दी गई है जो लोहे के साथ यहाँ पर मजबूती से टिकी हुई है। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब भी मान लीजिए पीछे से कोई चीज़ टकराती है तो आपका रेडिएटर कहीं ना कहीं सेफ है। प्यारी सी टेल लाइट्स दी गई हैं, देख सकते हैं, और पीछे प्यारा सा महिंद्रा का यहाँ पर लोगो दिया गया है। और अगर आप मेरे पास थोड़ा नज़दीक आएँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अलग से नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। आप नंबर प्लेट यहाँ लगा सकते हैं, और साथ ही में बिल्कुल यहाँ पर डीजल टैंक है, लॉक लगा हुआ है ना। 10.5 लीटर का ये डीजल टैंक है, और साथ में 10 इंची इसके टायर हैं, और ऊपर मडगार्ड दिया हुआ है। और अगर हम घूमते घूमते इधर तरफ में आ जाएं तो एक प्यारा सा लुक बनता है, और इसको आप तीनों तरफ से खोल भी सकते हैं। इस डाले को हम तीनों तरफ से खोल सकते हैं, इसकी ये खासियत। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रीव्स का इंजन दिया गया है, 599 सीसी का BS6 इंजन है, वाटर कूल्ड इंजन है, जिसका फ़ायदा ये है कि लंबे समय तक की ये परफॉर्मेंस देता है। और इससे क्या होगा कि आपकी किफ़ायती दर बढ़ जाती है, यानी कि ये काफ़ी किफ़ायती साबित होता है आपके लिए। और अब बात करें माइलेज की, तो कंपनी 29.4 किलोमीटर पर लीटर पर इसकी माइलेज बताती है, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं किफ़ायती है। और हाँ, लोडिंग कैपेसिटी इसकी जो पासिंग है वो 5.5 क्विंटल की है, यानी कि 5.5 क्विंटल तक का आप इसमें लोड बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। कंपनी इसमें दावा करती है कि 23.5 Nm यानी न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी दे देती है। और अगर पावर की बात करें तो 7 किलोवाट की पावर ये गाड़ी आराम से आपको दे देती है। और अब आ जाते हैं वारंटी पर। कंपनी कम से कम 3 साल की या 1 लाख किलोमीटर चल जाने की इसकी वारंटी भी दे रही है। तो ये बात हमने की वारंटी की। अब बात करते हैं प्राइस की। कंपनी 3,10,000 ऑन रोड का इसका दाम बता रही है, लेकिन हाँ, ये स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है, यानी अगर आप किसी और अन्य स्टेट से खरीद रहे हैं, स्टेट दर स्टेट ये बदल सकता है, यानी प्राइस कुछ भी हो सकता है स्टेट के हिसाब से। और अगर आपने इस गाड़ी को लेने का मन बना लिया है तो बहुत ही आसान किश्तों में इस गाड़ी को आप उठा सकते हैं, यानी EMI की फैसिलिटी भी कंपनी दे रही है। तो अगर आपने मन बनाया हुआ है तो आप तुरंत इसको ले लें, देरी ना करें। और अगर आप और भी वीडियो हमारे जानना चाहते हैं, और भी वीडियोस या और भी ऑटोज़ के बारे में, आप किसी और वाहन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी में लॉरी प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें, या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।